जो हनी फ्लो सीजन है जनवरी से जुलाई तक मान लो। कॉलेज लाइफ से हम बी कीपिंग स्टार्ट किया था और कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ करता है और यूज़ कर फेस ग्लो कराने के लिए वो चेहरा में यूज़ करता है। वो कंटिन्यू डेली हनी खाता है। अभी हनी खाने से उसका स्टामिना जो है बढ़ता है। हनी में जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज ये 3 टाइप विटामिन रहता है। ओरिजिनल एंड नेचुरल हनी बी। मार्केट का हनी बी जो मार्केट में मिलते हैं डिफरेंट ब्रांड का, उसका और आपका क्या डिफरेंस है? जो बी कीपिंग का जो खर्चा है वो वन टाइम है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी ब्रिज। आज हम आए हैं मेघालय स्टेट के ईस्ट गारो हिल्स में बोलमोरम क्लस्टर सेंटर में, जहां हम जानेंगे हनी बी फार्म की पूरी कहानी। इस समय हम बात करेंगे बी कीपर बोलमोरम क्लस्टर सेंटर के एक व्यक्ति से। आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है, कहाँ है और क्या काम करता है, और इस हनी बी फार्म की ट्रेनिंग सेंटर की आप कौन सा डिजिग्नेशन में काम करता है? नमस्कार, मेरा नाम पडमसा डेमारी है। मेरा घर असम में है। अभी हम यहाँ मेघालय ईस्ट गारो हिल्स में है, बोलमोरम ट्रेनिंग सेंटर में। और हम अभी मेरा पोस्ट है एपियरी फील्ड असिस्टेंट। यहाँ जितना बी बॉक्सेस है यहाँ में सब हम मेंटेन करते हैं, मेरे साथ और स्टाफ है। और जितना ट्रेनिंग होता है यहाँ बोलमोरम ट्रेनिंग सेंटर में सब हम ट्रेनिंग देता है। इस बोलमोरम ट्रेनिंग सेंटर कब इस्टेब्लिश हुआ था और कब से शुरू हुआ था? एक्चुअली ये ट्रेनिंग सेंटर स्टार्टिंग 2015 में हुआ था, लेकिन जो बी कीपिंग है ये 2023 से स्टार्ट हुआ है यहाँ। एक्चुअली अभी 4 इयर्स रनिंग चल रहा है ये। इसमें कितना बॉक्सेस है और क्या क्या कौन सा वेराइटीज का या कौन सा टाइप्स का बीज आप लोग रखते हैं यहाँ? एक्चुअली अभी हम लोग यहाँ में 2 प्रकार के स्पीसीज है यहाँ में। फर्स्ट हुआ एपिस सेरेना इंडिका, जो लोकली हम अवेलेबल मिलता है, इंडिया में अवेलेबल है, इसलिए उसको इंडियन बी भी बोलता है। और जो सेकेंड है वो है मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। उसको यूरोपियन बी भी बोलता है और इटालियन बी भी बोलता है, क्योंकि उसको यूरोप से मतलब लाया था, मतलब फार्मिंग के लिए। जैसे वो जर्सी गाय उधर से लाया है, बाहर से लाया था। सेम हनी भी जो मेलिफेरा है वो भी बाहर से लाया, तो इसलिए उसको भी यूरोपियन बी भी बोलता है। इस क्लस्टर ट्रेनिंग सेंटर में कितना आदमी है जो बी कीपिंग जो काम करते हैं? परमानेंट बी कीपर्स यहाँ में एंगेज हो रहे हैं वो 3 आदमी है। और सीजनल ऐसे हम लोग आदमी इंक्लूड करता है। अभी फिलहाल ऑफ सीजन है तो इसलिए हम लोग अभी 3 ही वो मैनेज कर रहे हैं। एक तो हमारा जो सर है वो शिलोंग में है, शिलोंग में भी उधर ट्रेनिंग सेंटर है, ऑफिस मेन ऑफिस उधर है। तो इधर यहाँ में बोलमोरम में अभी हम लोग 2 आदमी है। अभी फिलहाल जो एपिस सेरेना बॉक्स है यहाँ में लगभग 60 to 70 बॉक्सेस है यहाँ में जो लाइव कॉलोनीज है। और जो मेलिफेरा मक्खी है वो अराउंड 30-40 लाइव कॉलोनीज है अभी फिलहाल। और हम जानेंगे, अभी घूम घूम के आप लोग को दिखाएंगे जो हनी बी बॉक्स है और इसका प्रोसेसिंग कैसा है आप लोग को दिखाएंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अभी दूसरा जगह में जाके आप लोग को दिखा रहा है। अच्छा देमारी जी, अभी तो हम जान गया कि आपके यहाँ 2 स्पीसीज है जो हनी बी होता है। इसमें टोटल कितना स्पीसीज होता है हम लोग का जगह में? एक्चुअली हम लोगों का इंडिया में जो हनी बी स्पीसीज है वो 5 प्रकार के होता है। अभी यहाँ में हम लोगों के पास 2 स्पीसीज है, वो है एपिस सेरेना और एपिस मेलिफेरा। और बाकी जो 3 है वो है एपिस फ्लोरिया और एपिस डोर्सेटा, और फिर जो लास्ट में है ट्राइगोना स्पीसीज जिसको बोलते हैं स्टिंगलेस। और ये 5 में से हम लोग 3 जो मक्खी है उसको हम पाल सकते हैं। फर्स्ट हुआ एपिस सेरेना और एपिस मेलिफेरा, और लास्ट में जो है ट्राइगोना स्पीसीज। ट्राइगोना स्पीसीज को स्टिंगलेस भी बोलता है। वो ज़्यादातर वो पैर के जो खोखला जगह में लेता है, छोटा होता है वो स्टिंगलेस इसलिए बोलता है क्योंकि वो हमको डंग नहीं मार सकता। वो उसका स्टिंग नहीं होता है, तो पालने के लिए तो इजी है लेकिन उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए थोड़ा चैलेंज है। लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। हनी बी पालने के लिए कुछ स्पेसिफिक
प्लेस होता है क्या इसमें, जहाँ मेघालय में यहाँ पेड़ पौधा है बहुत सारा, और यहाँ पे स्पेशली यहाँ का हनी बी कुछ डिफरेंट है क्या जो बाकी जगह से? जी बिल्कुल सर, बी कीपिंग के लिए मेन जो चीज़ होता है वो है फ्लोरा। फ्लोरा मतलब है जो एरिया जो फ्लावर होता है, जितना फ्लावर होगा इतना हनी बीज के लिए अच्छा है, क्योंकि फ्लावर से हनी आएगा, जो नेक्टर होता है फ्लावर से ही मिलेगा, जो पोलन होता है फ्लावर से मिलेगा। वो दो चीज़ हनी बी का वो खाना होता है, जो हनी बी खाता है। तो पोलन और नेक्टर वो दो चीज़ फ्लावर से मिलेगा। जितना ज़्यादा हनी बी लोग पोलन और नेक्टर मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो लोग ग्रोथ होता है, और जितना ग्रोथ होगा और जितना नेक्टर ज़्यादा मिलेगा उतना हनी हम लोगों को ज़्यादा मिलता है। तो अभी आप जो मेघालय के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेघालय में अभी आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर जंगल एरिया है, तो यहाँ में फ्लावर्स एबंडेंट होता है। अभी एक महीना में दूसरा फूल फूलेगा, दूसरा महीना में दूसरा फूल फूलेगा। तो यहाँ में बहुत ज़्यादा सुइटेबल है मेघालय में बी कीपिंग के लिए। और हम अभी यहाँ में 2-3 महीने ही हुआ है, लेकिन हम ज़्यादातर वो गारो हिल्स को हम चेक किया है, ज़्यादातर एरिया में बी कीपिंग के लिए ज़्यादा सुइटेबल है जगह। और हम गया था टूरा भी, विलियम नगर भी गया था, वो साइड भी बहुत सुइटेबल है बी कीपिंग के लिए। तो मेनली क्योंकि ये एरिया जंगल जैसा है, पेड़ पौधा ज़्यादा है, तो बी कीपिंग के लिए बहुत सुइटेबल होगा। और बी कीपिंग वैसे ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो स्टार्ट कर सकते हैं मेघालय के आदमी लोग। और इसके बाद और दूसरा स्टेट के बारे में, जैसे कि असम रह गया, अरुणाचल रह गया, नागालैंड रह गया, मिजोरम रह गया, त्रिपुरा रह गया, सिक्किम, या आमने सामने का जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जगह है, उसमें भी ये इस तरह के ही हनी बी का फार्म सूटेबल होगा? जी बिल्कुल। अभी तो हम खुद आसाम से आए हैं, हम भी बी कीपर ही था उधर भी। एक्चुअली मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है बी कीपिंग। जितना नॉर्थ ईस्ट का जितना स्टेट है सब में बी कीपिंग सुटेबल है, क्योंकि हम लोगों का जो एरिया है ज़्यादा फॉरेस्ट पेड़ पौधा का एरिया है हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट, इसलिए सब जगह ज़्यादा सुटेबल होता है। अभी हम है साइंटिफिक हनी बी बॉक्स के सामने, जो यहाँ पे सिस्टमेटिकली रखा गया है। तो इसके बारे में कुछ बोलिए, जो इसका डिस्टेंस या बॉक्स का कुछ साइंटिफिकली मेथड है? यस, जो बॉक्स है साइंटिफिक बॉक्स बोलते हैं। तो ये बॉक्स ISI A टाइप है, और दूसरा उधर है, उधर दिखा देगा, वो B टाइप है। मतलब मेनली अभी जो हम लोगों का इंडिया में जो बी कीपिंग करता है वो A टाइप में करता है, क्योंकि A टाइप थोड़ा छोटा होता है, और जो हमारा जो वेदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लावर्स इतना अवेलेबल एक बार में नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग ए टाइप को चूज करके, ये हम लोग का वेदर के लिए सुइटेबल है, इसलिए हम लोग मोस्टली ए टाइप बॉक्स यूज़ करता है। और जो स्टेन है, ये स्टेन और जो नीचे में पानी दिखा है, मेनली ये है हम लोग वो रेड एंड बोलता है, वो इसको उससे बचाने के लिए ये बना के दिया है ये। और इसका हाइट भी, डिस्टेंस का भी कुछ फॉर्मूला है क्या इसमें? ये थोड़ा कम भी रख सकता है, ऊपर भी रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग खुल के देखना पड़ेगा ना। अगर ज़्यादा ऊपर हो गया तो दिक्कत है, थोड़ा नीचे होने से दिक्कत नहीं है। और इसका बॉक्स बड़ा छोटा कुछ साइंटिफिकली कुछ मेथड है क्या इसमें? नहीं, अभी तो फिलहाल ये ए टाइप बॉक्स है। इसका ए टाइप का एक्यूरेट ऑलरेडी, मतलब जो रिसर्च किया है वो एक्यूरेट बना के रखा है। ए टाइप बॉक्स में उसका मेजरमेंट, टॉप कवर का, जो बॉटम बोर्ड का सब मेजरमेंट दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ही बनाते हैं। इसको हम एक्स्ट्रा नहीं बनाते, उस हिसाब से ही बनाते हैं। ये ए टाइप बोला आपने जी। इसके बाद भी कुछ टाइप्स रहते हैं क्या? A B C D कितना टाइप तक रहता है? B टाइप है, C टाइप है। अभी ये तो खाली बॉक्स है, इसको दिखा सकेगा। फर्स्ट में होता है नीचे में जो बॉटम बोर्ड बोलते हैं इसको, उसके बाद आता है हनी चैम्बर, इसमें गेट होता है, वो रानी निकल नहीं सकने के लिए ये गेट रखा गया है। थर्ड में नेक्स्ट में आता है ये ब्रूड चैम्बर होता है। इसके बाद इसके ऊपर में अगर हनी चाहिए होने से, मक्खी अगर फुल हो जाता है, तो इसके ऊपर में यहाँ में होता है, इसके ऊपर में होगा वो हनी चैम्बर। उसके बाद हनी चैम्बर के ऊपर होगा ये जो इनर कवर, फिर आ गया इसमें टॉप कवर। ये इसको निकल सकते हैं क्या? अभी यहाँ पे बी है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है। हम उधर अच्छे से दिखा देगा, जो मक्खी है उसके उधर अच्छे से सब दिखा देगा। अच्छा, इसमें आपका जो ये बॉक्स है, एयर टाइप का बॉक्स, जो आपका क्लस्टर ट्रेनिंग सेंटर में अभी तक कितना बॉक्स है टोटल?
एक्चुअली अभी 60 to 70 बॉक्स है ये एपिस सेरेना। हाँ, ये जो बॉक्स है ये एपिस सेरेना के लिए है, और एपिस मिलीफेरा का बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है, वो हम दिखा देगा बाद में उधर अच्छा, साइड में है। इसमें आपका डिस्टेंस का भी कुछ होता है क्या? इसमें कितना डिस्टेंस में रखना पड़ता है? जी जी बिल्कुल। अभी क्या है, एपिस मिलीफेरा में मक्खी लोग ज़्यादा फाइट नहीं करते हैं, वो नॉर्मल है, वो एक मक्खी दूसरा बॉक्स में घुसने से भी वो फाइट नहीं होता है। लेकिन सेरेना में ऐसा नहीं, सेरेना ज़्यादा सेंसिटिव है और ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो इसलिए एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स में मिनिमम 7 मीटर्स 8 मीटर्स डिस्टेंस अगर रखेगा तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर ज़्यादा नज़दीक में रखेगा तो अभी मान लो ऑफ सीजन स्टार्ट हो रहा है, हम लोगों का बी कीपिंग में 3 सीजन होता है, डेवलपिंग पीरियड, हनी फ्लो पीरियड और डर्ट पीरियड। तो डेवलपिंग और हनी फ्लो में हम लोग हनी मिलता है, डर्ट पीरियड में बारिश ज़्यादा आता है, इसलिए मक्खी लोग जो नेक्टार फूल वगैरह होने से भी बारिश के मौसम में जो नेक्टार वगैरह है, जो पोलन वगैरह है, सब ढो जाता है पानी से, इसलिए वो लोग अवेलेबल सोर्स नहीं मिलता है। इसलिए वो लोग फूड स्कार्सिटी में, मतलब खुद के बॉक्स में अगर खाना नहीं होगा तो दूसरा बॉक्स में घुस के मतलब चोरी करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक वर्ड में बी रोबिंग बोलता है। तो वो ज़्यादा होने का चांस होता है। अगर बी रोबिंग होगा ना तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा फाइट होगा तो मक्खी लोग बहुत मरता है। इसलिए अगर डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो उसमें वो लोग फाइट नहीं होगा और रोबिंग भी कम होता है, इसलिए हम डिस्टेंस मेंटेन किया है। अच्छा दैमारी जी, अगर किसी एक आदमी को बी कीपिंग का फार्मिंग करना है तो इसके लिए कौन सा कॉलोनी सही है, या कैसा कॉलोनी होना चाहिए, और सिस्टमेटिकली कैसा होना चाहिए? जी बिल्कुल। अभी जो बी कीपिंग बहुत आदमी अभी स्टार्ट कर रहा है, कोई हॉबी लेके कर रहा है और कोई बिजनेस के तौर पे भी ले रहा है। तो हम बोलना चाहेंगे, अगर कोई खुद मतलब हॉबी के ले लेगा तो मिनिमम मक्खी जो है वो 4 या 5 बॉक्स से स्टार्ट करना चाहिए। और हम सजेस्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो बी कीपिंग रिलेटेड ट्रेनिंग या पूरा प्रॉपर डिटेल्स, वो नॉलेज वगैरह जो है वो ले पहले, गूगल से हो या कोई एक्सपर्ट बी कीपर्स जो होता है उससे ले लो, उसके बाद वो स्टार्ट करे। और जो बिजनेस के तौर में लेगा वो मिनिमम 15-20 बॉक्स से स्टार्ट करना चाहिए। और जो मक्खी जो सेलेक्ट करना चाहिए वो हम वो नया बी कीपर को हम सजेस्ट करेंगे कि वो जो सेरेना मक्खी होता है ना, जो इंडियन भी लोकल स्पीसीज होता है वो उसको सेलेक्ट करे, क्योंकि वो हार्श कंडीशन में भी मतलब वो सरवाइव हो जाता है। लेकिन जो मेलिफेरा होता है, मेलिफेरा क्या बोलते हैं उसका, बीमार भी ज़्यादा होता है और उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है और उसको फीडिंग भी ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर एक जगह में रखेगा तो वो ज़्यादा बीमार होके वो ज़्यादा मर जाता है, उसको माइग्रेशन करते रहना पड़ता है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह में शिफ्ट करना पड़ता है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि सेरेना मक्खी को फर्स्ट प्रेफर करे, मतलब सेलेक्ट करे स्टार्टिंग के लिए। और अगर ज़्यादा बड़ा कमर्शियली करना है तो अगर आप एक्सपर्ट हो गया तो मिलीफेरा को ले सकता है। तो मिलीफेरा और कुछ टाइप्स का जो बी के बारे में बोला, तो टोटल कितना टाइप्स का होता है कॉलोनी में ना? हाँ, जी बिल्कुल। कॉलोनी में एक्चुअली एक कॉलोनी में 3 प्रकार की मक्खी होता है। फर्स्ट हो गया क्वीन बी, और सेकेंड हो गया वर्कर्स बी, थर्ड हो गया ड्रोन बी। तो हम ये तीनों का काम हम अभी एक्सप्लेन करके जाएगा। फर्स्ट हो गया क्वीन बी जो होता है वो एक बॉक्स में जो होगा सब वही अंडा देगा। दूसरा कोई मक्खी अंडा नहीं देगा, ओनली क्वीन जो है वो अंडा देगा। और सीजन में वो एक दिन में 1500 से 2000 तक एक दिन में अंडा दे सकता है सीजन में। हाँ, उसका वो क्या स्पेस के ऊपर होगा, खाना पीना के ऊपर होगा, लेकिन मैक्सिमम 2000 तक अंडा दे सकता है। तो सेकेंड आ गया जो वर्कर्स है, वर्कर भी जो वर्कर भी है। अभी सर आप लोग को तो मालूम है वो मक्खी स्टिंग करता है ना, तो वो जो स्टिंग करता है वो वर्कर्स भी है। वर्कर्स भी इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि वो बॉक्स में जितना भी काम काज होगा, जितना काम होगा, जैसा छत्ता बनाना, हनी कलेक्शन करना, बच्चा को मतलब केयर करना, गार्ड करना, फिर रानी को फीडिंग करना,
सब वर्कर्स लोग करता है, तो इसीलिए उसको वर्कर्स भी बोलता है। तो थर्ड में आ गया जो ड्रोन बी। ड्रोन बी जो है वो मेल भी होता है, मेल होता है। वो हमको स्टिंग नहीं कर पाता है, ओके। वो उसका मतलब स्टिंग नहीं होता है, हमको डंग नहीं मार सकता। तो उसका काम सिर्फ एक ही है, वो है जब न्यू क्वीन निकलेगा, जो न्यू क्वीन होगा, तो वो समय वो क्या करता है, न्यू क्वीन के साथ मीटिंग करने का। वो मीटिंग करेगा और फिर अगर वो उड़ के मीटिंग कर गया तो वो खुद उस टाइम मर गया, वो खुद मर जाएगा उस टाइम। और जो क्वीन न्यू क्वीन होगा, वो न्यू क्वीन एक बार में लगभग 9 से 15 जो ड्रोन होता है, 9 to 15 ड्रोन बी के साथ वो मीटिंग करता है एक बार में, लाइफ टाइम के लिए। ऐसा है। तो 3 प्रकार का होता है मक्खी। सो कॉलोनी हेल्दी कैसा पता चलता है कि यहाँ पे आप लोग जो रखा है अभी इसमें बॉक्स में रखा है, यहाँ पे तो अभी बी है शायद। जी जी बिल्कुल है। तो इसमें हेल्दी कैसा पता चलता है? जो कॉलोनी होता है मक्खी, वो हेल्दी है कि नहीं हम लोग जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बाहर से हम जैसा एज्यूम करते हैं वो टेक्निक हम बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग आवर्स में लगभग 8-9 बजे वो मक्खी, अगर वेदर अच्छा है तो वो लोग क्या बोलते हैं, बहुत एक्टिव हो जाता है उस टाइम। तो वो लोग जहाँ फ्लावर से वहाँ जाके मतलब नेक्टर पोलन लाने के लिए जाएगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो बॉक्स होता है उसके नज़दीक में हम लोग रह के वो आना जाना जो मक्खी होगा उसको हम लोग चेक करते हैं। मतलब आना जाना जितना होगा इतना वो लोग काम करेगा। तो क्या करें हम लोग उसमें लगभग 10 मिनट ऐसा यहाँ में बैठ के हम लोग चेक करेगा पोलन फ्लो कितना हो रहा है। जो वो लोग पोलन लाएगा, जो वो लोग खाता है वो ला रहा है कि नहीं। अगर पोलन अच्छे से ला रहा है तो हम लोग बाहर से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि वो लोग काम कर रहा है। अगर वो लोग काम करेगा तो कॉलोनी कंडीशन अच्छा है। पहले आप जो दिखाया था उसमें थोड़ा छोटा साइज में दिखा था, अभी यहाँ पे थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो ये कौन सा टाइप है और कौन सा बी रहता है? जी बिल्कुल सर, अभी जो हम पहले उधर दिखाया था वो था एपिसेरेना। जो बॉक्स था एपिसेरेना मक्खी का बॉक्स, एपिसेरेना जी, जो इंडियन भी बोलते हैं उसको, कॉमन नेम। और अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है एपिस मेलिफेरा। जी हाँ, वो जो इटालियन भी या यूरोपियन भी जो बोलता है ये मक्खी है। अभी वो मक्खी और ये मक्खी का डिफरेंस ये है कि एग्जांपल हम एकदम सिंपल में बोल देगा, हम लोगों का लोकल गाय और जर्सी गाय, वो उसमें जो डिफरेंस है सेम यही है। वो क्वालिटी के लिए है, ये क्वांटिटी के लिए है। और ये मक्खी भी कलर भी थोड़ा अलग है। वो थोड़ा डार्क ब्राउन होता है और ये थोड़ा येलोइश होता है। आप लोग नजदीक में देखेगा तो मालूम पड़ेगा। अच्छा बीमारी जी, यहाँ पे जो बी बॉक्स देखा है इसमें थोड़ा सामने में देख रहे हैं, पहले जो दिखाया था थोड़ा दूर में दिखा था, तो इसमें क्या फर्क है? जी बिल्कुल सर, अभी जो हम पहले बॉक्स दिखाया था वो एपिसेरेना का था। वो मक्खी क्या है, वो ज्यादा सेंसिटिव है। ज्यादा नजदीक में रखेगा तो वो लोग ज्यादा फाइट करते हैं। वो लोग ज्यादा फाइट करते हैं, इसलिए हम लोग उसको नजदीक में नहीं रख सकता, गैप डिस्टेंस में रखना पड़ता है। ये स्पीसीज अलग है, ये इतना फाइट नहीं होता है। अगर एक बक्सा से दूसरा बॉक्स में वो मक्खी घुस जाएगा तब भी वो इतना नहीं मारता है, फाइट नहीं करता है। लेकिन वो जो एपिसेरेना है, एक मक्खी अगर दूसरा बॉक्स में अगर घुस जाएगा तो उसको पकड़ के डायरेक्ट मार देता है। बहुत एग्रेसिव है वो लोग, मतलब दूसरा किसी को भी घुसने नहीं देगा। एक बॉक्स का एक रानी होता है और रानी का अलग सेंट होता है, फेरोमोन जो होता है। तो उस सेंट के हिसाब से वो लोग खुद का बॉक्स में अलग अलग सेंट होगा। तो मान लो एक एपिसेरेना बॉक्स और दूसरा एपिसेरेना बॉक्स, उसका मक्खी यहाँ में नहीं आ सकेगा, इसका मक्खी उधर नहीं जा सकेगा। इसीलिए वो लोग को मतलब डिस्टेंस में रखना पड़ता है। और ये जो है रखना पड़ता है, इसको नजदीक में रखने से भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लोग फाइट नहीं करता है, इतना वो गुस्सेल भी नहीं है ये ज्यादा। तो इसलिए हम लोग इसको नजदीक रखने से भी दिक्कत नहीं है। पातम जी, अभी हम पूछते हैं कि समर एंड विंटर सीजन में आप कैसा मैनेज करते हैं बीज को? अभी समर सीजन और विंटर सीजन, अभी समर और विंटर जो सीजन है ना, उसमें हम लोगों का बी कीपिंग में 3 सीजन है। फर्स्ट डेवलपिंग, उसके बाद हनी फ्लो, उसके बाद डर्ट पीरियड, मतलब उसको ऑफ पीरियड भी बोलता है। तो क्या होता है उसमें, डेवलपिंग पीरियड में मक्खी जो है
वो छत्ता को मतलब डेवलप करता है। अभी हम सीजन बता देते हैं, वो स्टार्टिंग डेवलपिंग होता है अक्टूबर से जनवरी तक, जनवरी से अप्रैल तक होता है, किसी का जून जुलाई तक होता है, जगह के ऊपर। अच्छा। किसी का जगह अच्छा है, फ्लावरिंग पेड़ पौधा ज़्यादा है तो उसका जुलाई तक जाएगा, तो किसी का अप्रैल तक जाएगा, और वो वेदर के ऊपर में भी होगा। बारिश ज़्यादा होने से वो क्या होता है, वो सीज़न आगे ही ख़त्म होगा। इस साल तो अप्रैल तक था, अप्रैल के बाद ख़त्म हो गया। तो जो हनी फ्लो सीज़न है जनवरी से जुलाई तक मान लो, उसके बाद जब वो हनी फ्लो खत्म होगा तो स्टार्ट हो गया जो डर्ट पीरियड होगा। तो डर्ट पीरियड जो है उस टाइम में क्या होता है, ज्यादातर दिक्कत बी कीपर्स का वो डर्ट पीरियड में होता है। चैलेंजिंग जो होगा, जो बी कीपिंग है, बी कीपिंग जो है ना, वो सब टाइप की प्रोफेशन जो है वो ले सकता है। अभी मान लो कोई वो हाजिरा करने वाला आदमी होता है, कोई हाउसवाइफ होता है, जॉब करता है, हाँ, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई ड्राइवर है, कोई स्टूडेंट है, सब लोग बी कीपिंग कर सकते हैं। सब आदमी कर सकते हैं। हाँ। तो मेरा बीच में क्वेश्चन है कि अभी हम लोग है मेघालय में, मेघालय में तो बहुत अच्छा है, सुंदर है, यहाँ पे नेचुरल बहुत पेड़ पौधा है, फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा है और अच्छा है बी कीपिंग के लिए। तो दूसरा स्टेट जैसे कि आसाम हो गया, कि अरुणाचल हो गया, या दूसरा स्टेट नॉर्थ ईस्ट का ही हो या सारा इंडिया का ही हो, वहाँ पे भी करने का पॉसिबल है? जी बिल्कुल है, अभी पॉसिबल है और कर भी रहा है। अभी आसाम में भी कर रहा है, और नागालैंड जो है उधर भी, मिजोरम, मणिपुर, सब जगह में बी कीपिंग चल रहा है। सिक्किम में भी है, और दूसरा स्टेट में, सब जगह में बी कीपिंग चल रहा है। तो अभी यंग जनरेशन अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोगों के लिए आप क्या बोलेगा? जो स्टूडेंट्स है, जो घर में रहता है या कुछ भी कर रहा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलेगा कि ये भी हनी बी फार्मिंग जो है उसको जी बिल्कुल कर सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल। अभी हम खुद कॉलेज लाइफ से हम बी कीपिंग स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में हम 5 बॉक्स से स्टार्ट किया था। 5 बॉक्स से और 2026 तक मेरा खुद का घर में अराउंड 150 बॉक्स था। यंग जनरेशन अभी कॉलेज स्टूडेंट्स है जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ भी सीख सकता है और इसमें बहुत प्रॉफिटेबल है। जी बिल्कुल। ये जो बी कीपिंग है, ये आप ट्रेनिंग लेके खुद ब खुद भी स्टार्ट कर सकता है, और अगर चाहे तो ये जॉब की बेसिस पे कर सकता है। अभी यहाँ में मेरे साथ एक स्टाफ है, वो भी अभी ट्रेनिंग लिया था पहले, तो ये भी एंगेज हो रहा है। तो वो अच्छा सैलरी मिल रहा है, अभी हम भी मिल रहा है। तो अगर खुद बिजनेस करना है तो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो जॉब के तौर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत स्किल है। तो अभी मेघालय का यूथ अगर यहाँ में इंटरेस्ट देगा तो इसमें ज़्यादा स्कोप है। या तो वो खुद भी स्टार्ट बिजनेस कर सकता है, या वो ट्रेनिंग लेके जॉब के लिए भी वो कर सकता है। बहुत वो सोसाइटी और वो कंपनी लोग है, वो लोग मतलब एम्प्लॉय करते हैं। हम लोगों का ईयरली जो हनी प्रोडक्शन है वो 2 to 3 टन प्रोडक्शन होता है ईयरली। अभी जो हनी है, हनी को हम लोग यहाँ से वो शिलोंग में ले जाता है। शिलोंग में वो हम लोगों का मेन सेंटर वहाँ है। तो वही में प्रोसेसिंग सेंटर सब, प्रोसेसिंग मशीन है, पैकेजिंग सब वो उधर में होता है, बोटलिंग होता है, वहाँ से सप्लाई होता है। हाँ, उधर से मार्केटिंग का वो अलग ब्रांच है। हम लोगों का जस्ट प्रोड्यूस करना है। अभी जो हनी होता है, अभी आप अगर ट्राई हनी खा के देखेगा, मतलब जो कंपनी का हनी आता है उसका अलावा, मतलब दूसरा जगह का हनी जो आप ट्राई करके देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कोई हनी टेस्ट जो मीठा जो ज्यादा होगा, कोई थोड़ा कमती होगा। तो हनी जो है ना, स्मेल भी दूसरा होता है, स्मेल भी दूसरा होगा और कलर भी दूसरा होगा। तो क्या होता है, आदमी लोग कोई कलर के ऊपर हनी को ओरिजिनल डुप्लीकेट वो बोलता है। तो वैसा कोई बात नहीं। और जो टेस्ट है वो टेस्ट वो नेचुरली आता है। टेस्ट और कलर है वो फ्लावर के ऊपर होता है। अभी मान लो कोई फ्लावर में ये कलर थोड़ा येलोइश होगा, कोई फ्लावर में थोड़ा डार्क रेड होगा, कोई फ्लावर में थोड़ा लाइट वाइट क्रीमी स्टाइल का होगा, और जो अभी मस्टर्ड का मान लो वो मतलब वो क्रिस्टल हो जाता है, मतलब वो चीनी जैसा गोटा होता है। तो वो फ्लावर के ऊपर डिफरेंट चेंज होता है। तो ये जो देख रहा है ये स्मोकर बोलते हैं।
जो धुआं होता है, नॉर्मल स्मोक, इसमें बोरी भी डाल सकेगा, कोई अंडा का जो कार्टून है वो भी डाल सकते हैं, नॉर्मल स्मोक है ये। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जो बॉक्स खुलने के टाइम हम लोग स्मोक देता है, मक्खी तब नॉर्मल हो जाएगा, मतलब वो एग्रेसिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग स्मोक को यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये स्मोक हो गया। फिर ये जो है ये चीज़ हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो मधु निकालने का। इधर अगर हम लोग हनी निकालेगा तो छत्ता ख़राब नहीं होता है, छत्ता ख़राब नहीं होगा तो इसको छत्ता इसमें डाल के वो घुमा देगा तो हनी निकल गया। उसके बाद फिर छत्ते को हम फिर से डालेगा। फिर ये जो है बी शूट बोलते हैं, ये हम लोगों का प्रोटेक्शन के लिए, मक्खी हम लोगों को स्टिंग नहीं करेगा, इसके लिए ये बी शूट और ये ग्लोव्स, ये सब आप लोग मतलब पहनना चाहिए, मतलब बी देखने से पहले। फिर ये अगर देखेगा, ये कोई तो ये बी शूट खरीद नहीं पाएगा, बहुत मतलब बीपीएल का आदमी होता है जो ज़्यादा पैसा देके नहीं खरीद पाता है, तो ये है बी फेल। इसको हम यहाँ तक लगाओ और फिर ये कपड़ा लंबा पहनो, फिर ग्लोव्स लगा के इधर चेक कर सकेगा। मतलब मेनली हमारा जो फेस है, चेहरा में स्टिंग खाना नहीं चाहिए, बाकी हाथ में खाने से वो दिक्कत नहीं होता है। फिर क्या बोलते हैं इसको, अगर चेहरा में डंक खाएगा तो थोड़ा सूज जाएगा, तो उसमें दिक्कत होता है, बाकी कोई बात नहीं, 24 आवर्स में वो ख़त्म हो जाएगा। ये बॉटम बोट, ब्रूट चैम्बर, हनी चैम्बर और अंडर में है जो इनर कवर, ये वाला इनर कवर। फिर ये जो है ये टॉप कवर। अभी अंदर का दिखाओ। तो अभी ये जो है ये हनी चैम्बर से हनी निकला हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है ये सब हनी है। अभी ये पूरा सील्ड हो गया तो ये निकालने के लिए रेडी है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको हनी चैम्बर बोलते हैं। ये हनी चैम्बर का फ्रेम है, तो ये सब हनी है, यहाँ में बच्चा नहीं है, सब हनी है। और ये नीचे में जो होगा यहाँ में सब बच्चा होगा, यहाँ में क्वीन अंडा देगा, फिर इधर से हैचिंग होके सब निकल जाएगा। और ऊपर का हनी चैम्बर में सिर्फ हनी ही होना चाहिए, इधर बच्चा नहीं होगा। अभी हम बोलमोरम हनीबी फार्म के बी कीपर अंकल को हम इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे। अपनी कोर হয় আৰু কি নাম আৰু কিমান বছৰ হ'ল এইটো জায়গাত কাম কৰাটো? নাম শ্ৰী নৱজিৎ শৰ্মা, অসম ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট টংলাত হয় মোৰ ঘৰ। মই ইয়াতে আজি 1.5 বছৰ হ'ল, মই ইয়াতে থাকা। 1.5 বছৰ হ'ল। আপোনাৰ বেসিক্যালি কি ৰোল আছে এইটো ফাৰ্মত? ইয়াতে মহবিলাক চেক কৰা আৰু মানে ৰস হ'লে ৰসটো মানে ওলোৱা আৰু চাফ চিকুণ কৰা, डिवीजन কৰিব লাগে সময়ত। ये है हनी जो हम लोग थोड़ा देर आगे निकला था। तो इसका मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पदम सर जी, तो इसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है? जी बिल्कुल। अभी देखो बहुत सा आदमी लोग हनी मतलब डिफरेंट काम के लिए यूज़ करता है। कोई यूज़ करता है वो मतलब फेस ग्लो करवाने के लिए, वो चेहरा में यूज़ करता है, स्किन ब्राइटनेस और जो सन, कोई वो सनस्क्रीन में भी यूज़ करता है प्रोटेक्शन के लिए, और जो खाने के लिए यूज़ करता है। बहुत से आदमी लोग क्या होता है वो फैट्स होता है ना, फैट्स कमाने के लिए, फैट्स को मतलब कमाने के लिए वो क्या करता है, वो हनी को वो गरम थोड़ा वार्म पानी में लेमन के साथ वो मिक्स करके पीता है। वो फैट्स कमाने के लिए। हाँ। और कोई डेली मतलब 1 स्पून वो हनी लेता है, उससे क्या होता है जो आपका शरीर है ना थोड़ा वो हल्का महसूस करता है। हनी खाने से मतलब उसका स्टेमिना जो है बढ़ता है। हनी में जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, ये 3 टाइप्स का वो विटामिन रहता है। मल्टीफ्लोरा हनी होने से ज़्यादा अच्छा है, मतलब ओरिजिनल एंड नेचुरल हनी बी, रो हनी। मार्केट का हनी बी जो मार्केट में मिलते हैं डिफरेंट ब्रांड का, उसका और आपका जो फार्म का ये हनी क्या डिफरेंस है? जो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप से आने वाला हनी और ये वाला से अलग है, क्योंकि यहाँ में वो खेती नहीं है ना। हाँ। खेती में ज़्यादातर पेस्टिसाइड या केमिकल यूज़ करते हैं। यहाँ तो फुल ऑर्गेनिक है, फुल ऑर्गेनिक जैसा। ये वाला जो है ये मिक्स फ्लावर का है। मिक्स फ्लावर होने से वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स हो गया। इसका जो मस्टर्ड का हनी का जो फ्लेवर टेस्ट है, इससे ज़्यादा अलग और ज़्यादा अच्छा है ये।
अच्छा, ये बोलमोरम हनीबी फार्मिंग सेंटर का स्पेशलिटी क्या है? इसमें ओरिजिनलिटी आप लोग क्या रखते हैं और इसमें आफ्टर एक्सट्रैक्शन आप लोग कहाँ रखते हैं ये? अभी देखो, हम लोग जो हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, जो सिल्ड हनी है, हाँ। जो राइप हनी है, जस्ट वही एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, राइप हनी होने से निकालने से उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी कम होता है। और आदमी लोग कोई ऐसा होता है जिसको रो हनी चाहिए होता है ना, तो रो हनी के लिए अभी राइप हनी निकालने से वो ज़्यादा अच्छा और लास्टिंग होता है। तो हम लोग इसको जो सील्ड हनी या केप हनी होता है, हाँ। उसको निकालते हैं, तो वो रो रखने से भी वो मतलब ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो वो हो गया एक बात। फिर हम लोग जो स्टोर करते हैं वो अच्छा, मतलब जो हनी स्टोर करना चाहिए, हाँ। वो मतलब थोड़ा ठंडा जगह में, गर्मी नहीं होना, ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्मी भी होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल में रखना चाहिए। और साफ जगह में, साफ सुथरा होना चाहिए जगह, और उसको रखने के लिए हम लोग वो सब अच्छे से मेंटेन करते हैं। फिर वो जितना वो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, प्रोसेसिंग करते समय, बोटलिंग करते समय, वो ग्लोव्स वगैरह, फिर कैपिंग वगैरह, वो सब यूज़ करते हैं। जब हम वो बोटलिंग और जो प्रोसेसिंग के जो फिनिश प्रोडक्ट जो निकलना चाहिए उस टाइम तक अच्छे से मेंटेन करते हैं। जो बी कीपिंग का जो खर्चा है वो वन टाइम है। फर्स्ट ईयर में ही आपका वो कैपिटल मनी निकल जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में, अगर स्टार्टिंग सीजन में स्टार्ट करेगा तो। जो लोग देख रहे हो इस वीडियो को, वो लोग के लिए आप क्या बोलेंगे? जो यंगर जनरेशन है, जो अभी पढ़ाई कर रही है या ऑलरेडी पास आउट हो चुका है कॉलेज यूनिवर्सिटी, और वो लोग के लिए क्या बोलेंगे कि हनीबी फार्मिंग बिजनेस कैसा है, करने से अच्छा है या नहीं है, और मार्केट कैसा है? अनएम्प्लॉयड जो यंगर जनरेशन है, हम वो लोग को बोलना चाहेंगे, जो बी कीपिंग है वो आप लोग एक प्रोफेशन, अच्छे प्रोफेशन और बिजनेस हिसाब से ले सकता है। अगर आप लोग ये स्टार्ट करेगा तो आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। क्योंकि अभी देखो, हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लोरा, जो पेड़ पौधा है, एबंडेंट है, अवेलेबल है। तो हम लोग नेचर से फ्री में हम लोग मतलब गिफ्ट जैसा मिलेगा। अभी देखो, मक्खी भी हम लोगों का एरिया में अवेलेबल है। हम लोग खरीदने की जरूरत भी नहीं है। घर में कभी कभी किसी का वो घर के अंदर में, किसी का वो जमीन पे खुद ब खुद आके रहता है। तो जस्ट वो बॉक्स लेके हम लोग, वो जो साइंटिफिक बॉक्स है उसमें डाल के जस्ट फार्मिंग अच्छे से रखना चाहिए। तो वो लोग को अच्छे से जगह दे देगा तो वो लोग अच्छे से रहेगा, तो उसी से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। हम तो कहेंगे ये प्रोफेशन डेफिनेटली अच्छा है। इसका जो मार्केट है, मार्केट बहुत अच्छा है। अभी जो डिमांड है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ये सब यहाँ फुलफिल ही नहीं होता है। अभी दूसरा स्टेट जो है, हाँ, शॉर्टेज होता है। जो बंगाल, बिहार, उधर यूपी, वो सबसे मतलब वो हनी ला के इधर फुलफिल करना पड़ता है। मार्केट में हम लोग बहुत सारा हनी बी का प्रोडक्ट देखा है, ब्रांडिंग आप लोग भी जानता है, दुकान में मिलता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो इसका फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी है ये चीज़ करने के लिए, और मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली इन नॉर्थ ईस्ट बट ऑल्सो ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनल भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका बिजनेस बहुत डिमांड है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और क्या बोलना चाहेंगे यंग जनरेशन को? जी, हम कहेंगे अगर आप लोग ये प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं तो कर सकता है। और कोई अगर हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग गाइड करेंगे। और अगर किसी को ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग बोलमोरम ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ में ट्रेनिंग भी होता है, एसएचजी हो या इंडिविजुअल हो या जो भी हो, कांटेक्ट करने से इधर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। और प्लस इधर प्रैक्टिकल भी आप लोग तो देख सकते हैं, बॉक्स वगैरह अवेलेबल है, प्रैक्टिकल भी अच्छे से प्रैक्टिकल प्रोवाइड करता है। और यहाँ में हॉस्टल वगैरह सुविधा भी है, अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू फादम सर जी को, जो यहाँ का इंचार्ज या मैनेजर जैसे ही है, यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी बी कीपिंग में। हाँ, बी कीपिंग में। हाँ, हम लोग को जगह जगह में जाके
खुद बॉक्स के बारे में एक्सप्लेन किया और इसका बिजनेस, इसका जो प्रोसेसिंग है, जो टेक्निकल और जो भी हो वो हम लोग को अच्छी तरह से दिल से एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड सजेशंस। तो पदमसा जी और अंकल जी, स्टोरी ब्रिज और मेरी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस वीडियो को इसी में एंड करता हूँ। और अगर आपको स्टोरी ब्रिज चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही इंस्पायरिंग स्टोरी इस चैनल में आप लोग को देखने को मिलेगा। और फिर मिलेंगे स्टोरी ब्रिज चैनल में।